श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म। मित्रों, आज की कहानी है सतलिका एकादशी की। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशी का महात्म सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपया करके अन्य एकादशियों का महत्व सुनाने की भी अनुकंपा करें। हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सतलिका एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। एक बार दालाभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, श्रेष्ठ मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि पाप करने के बावजूद दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति कर भी बच क्यों जाते हैं? हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताएं ने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातनाओं से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपया करके हमें बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलस्त ऋषि ने कहा, हे महामुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते हैं, वह रहस्य मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को अपने वश में करके तथा काम क्रोध मदलोभ को अपने अंदर समेटना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी हो, उस तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्मों से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण व हवन करें। उनके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री हरि भगवान विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ अवश्य देना चाहिए। तदोपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं, संसार में डूबे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे जनार्दन, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुक्ष अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा और तिल का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का दान सष्टालिका एकादशी को करते हैं। इससे यह सष्टालिका एकादशी बनी है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहकर ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्रीहरि से सष्टालिका एकादशी का महत्व पूछा। वे बोले, हे भगवान, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सष्टालिका एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपया करके मुझे कहिए। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान श्रीहरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले की बात है। मृत्युलोक में एक ब्रह्माणी रहा करती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इसके बाद उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया था। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी किसी देवता या ब्राह्मण के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। बाकी वे सारे पूर्ण कर्म करती थी और भगवान विष्णु की बहुत ही पूजा किया करती थी। मैंने चिंतन किया कि इस ब्रह्माणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नादि दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव भी तृप्त नहीं होता है और जीवन कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्रह्माणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्रह्माणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मिट्टी का एक पिंड दान कर दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्रह्माणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम का वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया था। वह घबराई हुई अब मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त क्यों है? इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें
देखेंगी तब आना। तब तुम उनसे षष्ठालिका एकादशी के व्रत का महत्व और उनका विधान पूछना। जब तक वह न बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर अपने घर गई और वह देव स्त्री आई खोलने के लिए कहने लगी। तब ब्रह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षष्ठालिका एकादशी का महत्व बतलाइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि ये इच्छा तो ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एकादशी के व्रत और महत्व का विधान सहित बताती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षष्ठालिका एकादशी का महात्मा सुना दिया तब ब्रह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्रह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्रह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षष्ठालिका एकादशी का उपवास किया, जिसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षष्ठालिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत करने वाले को जन्म जन्मांतर से निरोगी प्राप्त होता है और उपाय से मनुष्य के सभी कष्ट कट जाते हैं।